हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 को करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न दिया गया है 64 की घात 1/2। पहले का पहला है 64 की घात 1/2। अपने इसको क्या करेंगे, 64 के जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करके भी लिख सकते हो, जैसे 2 का भाग दिया 32 आए, फिर 2 का भाग दिया 16 आए, 2 का भाग दिया तो 8 आए, 2 का भाग दिया 4 आए, इस प्रकार से। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और बाहर घात कितनी, 1/2। तो हम इनको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/2। ये अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट जैसे ही हटेगा, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं होता तो वहाँ गुणा का निशान होता है। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो घात कितनी बची, 2 की घात 3, यानी 2 को 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4। देखो 2 को 3 बार करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद है इसका अगला प्रश्न 32 की घात 1/5। दूसरा प्रश्न है 32 की घात 1/5। तो हम क्या करेंगे, 32 के टुकड़े करेंगे। ये देखो, ये रहे 32 के टुकड़े अपने। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 की घात कितनी आएगी यहाँ पे, 5 गुणा ये घात है 1/5। अब ये गुणा कहाँ से आया, एक्चुअल क्या करते हैं, इसको ऐसे कोष्टक में डालते हैं और जब कोष्टक खोलते हैं तो फिर गुणा का निशान आता है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे। अब 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, 2 की घात 1, यानी आंसर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। इसी प्रकार से इसका तीसरा प्रश्न आपको करना है। अब हम करते हैं दूसरे का पहला प्रश्न। अब हम करेंगे दूसरे का पहला प्रश्न। दूसरे के पहले में अपने को क्या दिया है, दूसरे के पहले में दिया 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2, यानी 9 को टुकड़े करने अपने को। तो 9 के टुकड़े होंगे 3 गुणा 3, क्या होंगे, 3 गुणा 3, यानी 3 की घात 2 ब्रैकेट 3/2। ये देखो 9 के टुकड़े करते हैं अपने, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 3 2 बार आया, ऐसे हमने घात में बना लिया। अब यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा 3/2। अब ये देखो इस पट्टे में इसके कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये नीचे वाले 2 और ये ऊपर वाले 2 कट हो जाएंगे। तो क्या बचा, 3 की घात 3। क्या बचा, 3 की घात 3, यानी 3 को 3 से 3 बार गुणा करेंगे अगर अपने, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 27 आ जाएगा। इसके बाद इसका अपने चौथा कर लेते हैं, 125 की घात -1/3। 125 की घात -1/3 ये अपने को दिया हुआ है। तो अब अपने क्या करेंगे, 125 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आएगा, देखो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, 1 2 बच गया, 2 और 5 25, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो 5 की घात कितनी आई फ्रेंड्स, 3। तो ये आ गई, ठीक है। अब ये गुणा का निशान और ये -1/3 है घात, -1/3। तो ये देखो इस 3 से 3 कट हो गए, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं अपने। तो ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट हो गई, 3 से 3 कट हुए, तो अपने क्या बचा, 5 की घात। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। अब इस घात को अपने को प्लस में चेंज करना है, तो जब घात माइनस में लगी और प्लस में बदलना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है आधार का। आधार हमारा है 5, बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में 1 हम मान सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। और ये घात अपने आप ही ऑटोमेटिक, अब जो 1 है घात, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 हट जाएगी। आप चाहें तो यहाँ घात लगा सकते हैं और वरना आप हटाकर भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 5
पर जो घात थी वो माइनस थी, तो मैंने इसको क्या किया, 5 को बट्टे वाली संख्या में चेंज किया। 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगाया, और इसको फिर मैंने जब माइनस वाली घात को प्लस में बदलना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी उल्टे हो जाते हैं। 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और घात क्योंकि सिर्फ 1 ही है तो किसी भी संख्या पर घात 1 होती है तो उसका मान वही आता है। अगर यहाँ घात 2 होता तो मैं 2 लगाता, 3 होता तो 3 लगाता। ये मेरा आंसर आ गया है, इसका चौथा अपना हो गया। अब अपने करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे का मैं पहला करवा देता हूँ, इसके फ्रेंड्स बाकी आपको दूसरा और तीसरा आपको करना है, वो होमवर्क में हो जाएगा। अब देखिए तीसरे का पहला, तीसरे के पहले में क्या दिया है, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखो ये आधार समान है, ये कहलाते हैं आधार बेस, और ये होती है पावर्स घातांक जो अपनी। तो देखिए आधार यानी कि बेस समान है, दोनों ही 2 हैं। तो जब आधार समान होता है और उनके बीच में गुणांक का निशान होता है, देखिए पॉइंट जो लगा हुआ है ये पॉइंट यहाँ पे गुणा माना जाएगा। तो ये एक्चुअल में संख्या जो है वो इस प्रकार से 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। ठीक है, तो अब ये गुणांक में है तो अपने क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो आधार समान है तो आधार का तो आधार आ जाएगा। अब ये घातांक जो है वो यहाँ गुणा का निशान होगा तो ये दोनों घातांक जुड़ जाएंगे। अगर आधार समान होते हैं तो घातांक जुड़ जाती है अगर गुणा का निशान हो तो, और अगर यहाँ भाग का निशान होता तो ये दोनों घातांक आपस में घट जाते। तो फिलहाल अपने गुणा का निशान है तो मैं इन घातांक को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो मेरे हरों का लय से क्या आएगा, घातांक में आएगा हरों का लय से 15। ठीक है, 3 का भाग 15 में दिया है 5, 5 को 2 से किया तो आ गए 10, प्लस 5 का भाग 15 में दिया है 3, 3 को 1 से किया तो हो गए 3। तो ये आ जाएंगे 2 की घात 10 और 3 13/15। ये मेरा आंसर हो जाएगा कौन से प्रश्न का, पहला, तीसरे का पहला। आ रहा है फ्रेंड्स, आंसर आ रहा है अपना। इसके बाद अपने इसका दूसरा यहां कर लेते हैं। एक दूसरा और करवा देता हूं मैं आपको इसका। इसमें क्या दिया है, 1/3 की घात 3 और बाहर घात दिए 7। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, ये जो बाहर जो घात दी हुई है इन दोनों पर लगेगी। 1 पर भी घात 7 लगा दो, 3 की घात 3 है, अब ये 7 भी इसके साथ आएगा। तो देखो ये अंदर वाली घात है और ये बाहर वाली घात है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट जैसे ही हटा करके लगाएंगे तो यहाँ गुणा में लग जाएगा ये 7। तो ये आ जाएगा 1 की घात 7 का मतलब 1 ही होता है, और 3 की घात ये हो जाएगा 21। आप इसको आंसर लिख सकते हो, और अगर आप चेंज करके लिखना चाहते हो, 3 को ऊपर रखना चाहते हो, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस तरह से अगर 1 है तो। लेकिन मैं इस प्रकार से नहीं लिखवाऊंगा आपको। कारण क्या है कि कई बार यहाँ 2 आ जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को लगाते हैं, घात 21 बार लगा देते हैं और गलत हो जाता है फ्रेंड्स। तो अपने क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार रहने देते हैं, 1/3 की घात 21। हाँ, अब इसको प्लस और माइनस में अपने चेंज कर सकते हैं। 3 अभी बट्टे में है, इस 3 को अगर ऊपर ले जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा 3/1। मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, देखो 1/3 को मैंने क्या कर दिया, 3/1 लिख दिया। और जैसे ही 3/1 लिखूंगा तो ये जो 3 पर घात 21 जो है ना प्लस में है, ये अब ये ऊपर चला गया तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप ये उत्तर लिख देना, ये उत्तर एकदम सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। आप इसको यहाँ तक ला करके छोड़ दोगे तब भी आपका सही है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करते हैं अपने इसका तीसरा। तीसरे का तीसरा प्रश्न है। तीसरे के तीसरे में क्या दिया है, 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/2 भाग
11 की घात 1/4। अब देखो ये बट्टे में है यानी भाग में है। मैंने आपको बताया था कि भाग में होता है क्या होता है, देखो आधार दोनों समान है, आधार समान है 11 और ये दोनों आपस में भाग में है 11 से 1/2, 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 दोनों किस में है, बट्टे में है, भाग में है। भाग में है तो ये 11 तो आ जाएगा कॉमन क्योंकि आधार है और समान है। अब ये जो घातांक है बट्टे में होगा तो घातांक किस में आ जाएगी, माइनस में। तो अब यहाँ क्या आएगा, 11 का 11 हरों का लय से आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, 1 एकम 1, ये हो गया सॉल्व। 11 की घात 2 में से 1 गया 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में अपने को क्या करना है, एक बट्टा 7 की घात 2 और 1/8 की घात 2। अब देखो गुणांक में है ये, ठीक है, गुणांक में है, लेकिन अब आप ध्यान से अगर देखोगे सॉरी ये है 7 की घात 1/2 और फिर है 8 की घात 1/2। इस प्रकार से है फ्रेंड्स ये प्रश्न। तो देखो 7 और 8 आधार अलग अलग है, लेकिन ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/2 जो है वो घातांक वो क्या है, समान है। जब घातांक समान होती है तो घातांक तो आ जाएगी बाहर, ये इस प्रकार से, ये समान है इसलिए बाहर आ गई। अब ये दोनों किस में है, गुणा में है, तो ये गुणा में ही रह जाएंगे, 7 गुणा 8 तो ये जाएगा 56 की घात 1/2। अब 56 के आप टुकड़े कर सकते हो, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, बुक में इतना ही आंसर दिया अपने को, लेकिन अपने आगे इसको और सॉल्व करें तो क्या आएगा, 56 के टुकड़े करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको यहाँ तक ही छोड़ देंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 7 के अपने टुकड़े नहीं हो रहे हैं, फिर आगे 2 के तो हो जाएंगे लेकिन अपने 7 के टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रश्नावली 1.6 कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न। फ्रेंड्स इनमें मैंने आपके लिए कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया है, वो आपको करने हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।